जय श्री राम, जय श्री राधे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज हम आपको, चूंकि बहुत दिव्य फल आंवला, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और चूंकि आंवले इस समय पूरी तरीके से पक चुके हैं, इनमें मौजूद आयरन, चूंकि इसमें लालिमा आ जाती है, लालिमा आने का मुख्य कारण इसमें आयरन का पुष्ट हो जाना है। आंवले के कुछ इतिहास के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान विष्णु ने जब भगवान ब्रह्मा की रचना की थी तो उन्हीं के साथ आंवले की भी उत्पत्ति मानी जाती है, जो पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। आंवले के बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक सनातनी परंपराओं में महत्व है और स्वास्थ्य में तो एकदम चमत्कार, किसी वरदान से फल कम नहीं है आंवला। तो आंवले का आप भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। आंवले का सूखा चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुठलियाँ निकाल करके। आंवले का अम्लकी रसायन भी बना सकते हैं। जो आंवले को गूथा जाता है मुरब्बा बनाने के लिए, उसका जो पानी निकलता है, उस जल को आप एकत्रित कर लें, उस रस को, और आंवले का जो सूखा चूर्ण होता है उस चूर्ण में बार बार बिखेर देती है। उस पानी को मिला करके, मतलब उस रस को, आंवले के रस को मिला करके आप उसको बार बार थोड़ा थोड़ा सुखा दीजिए, फिर मिलाइए, फिर सुखा दीजिए। यही प्रक्रिया आप 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितनी बार आपके पास उपलब्ध हो कर लीजिए। 15 बार तक अगर आप कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी का आपने सुपर मेडिसिन तैयार कर रखी है। जो लीवर की सारी बीमारियां, सारी एनीमिक बीमारियां, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो, ज्वाइंट पेन हो, अस्थमेटिक हो, हेयर फॉल की दिक्कत हो, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन किडनी की प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट्स की दिक्कत हो, बीमारी आपको जाननी नहीं है मित्र। इम्यूनिटी में तो 4 चांद लग जाएगा। इस तरीके से आप अम्लकी रसायन बना सकते हैं और आंवले का उपयोग मुरब्बा बना करके, अचार बना करके, चटनी बना करके, चूर्ण के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार के। आंवला ही एक ऐसा फल है जो किसी भी रूप में, चाहे आप सुखा दीजिए, चाहे मुरब्बा बना दीजिए, चाहे अचार बना दीजिए, जला दीजिए, भस्म बना दीजिए, अपने मूल तत्वों को, मूल गुणों को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं ना, अमल की एकादशी आती है, उसके बाद से जो इसमें रसायन है वो पुष्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, आयरन मुख्य कंटेंट में है, विटामिन सी का तो महाभंडार है, बहुत सारे रसायनों से रिच है। आंवले को द्वार पे लगाने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में आनी बंद हो जाती है। एकादशी के दिन, दशमी के दिन ही आप सूखा आंवला हो या चाहे हरा आंवला हो, सूखा है तो उसको रात में 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करिए। देखिए आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। एकदम ये टेस्टेड है, ऐसे कहीं हवा में नहीं बता रहे हैं। आपका रोग नष्ट होने लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी, आपके बिगड़े काम सही होने लगेंगे। जिसके बुध ग्रह कमजोर हो, वाणी में दिक्कत हो, बुद्धि चेतना शक्ति की कमजोरी हो, सही डिसीजन मेकिंग न कर पा रहे हो, उनको बुधवार, मतलब जो शुक्ल पक्ष, चूंकि हर मास में 15 दिन, लगभग 15 दिन कृष्ण पक्ष के, उसके बाद 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष, अर्थात अंधियारा पक्ष और उजाला पक्ष। कृष्ण पक्ष में सूर्य की ऊर्जा प्रभावी होगी और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ऊर्जा, क्योंकि चंद्रमा उदय होने लगते हैं। तो शुक्ल पक्ष के जो पहला बुधवार आए, उसमें रात्रि में आप पानी में आंवला भिगो के रखिए और सुबह उस पानी से स्नान कर लीजिए। देखिए बुध ग्रह संबंधी जितनी पीड़ाएं हैं सब ठीक होने लगेंगी। शुक्र ग्रह की जिसकी कमजोरियां हों, शुक्र ग्रह कमजोर होने से नपुंसकता आ जाना, धात की कमी हो जाना, शरीर में स्नायु तंत्रों का कमजोर हो जाना, ओजस का कम हो जाना, चेतना की कमी होना, आलस्य और प्रमाद बढ़ जाना, और जिसमें ओज, धातु, रस, रक्त कमजोर होगा तो उसमें सारी बीमारियां आनी। उसमें आप इलायची के साथ इसको भिगोइए। और शुक्ल पक्ष में हर महीने में, चूंकि एक शुक्ल पक्ष आएगा,
एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। जैसे भी चैत्र महीना चल रहा है, नवरात्रि का आरंभ हो गया, आज चौथा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रग्रहणेतु कूष्मांड चतुर्थकम। आज चतुर्थी जो है कूष्मांडा माता का दिवस है। तो आप आंवले को और किन किन चीज़ों में कैसे उपयोग करें? त्रिफला के रूप में। गर्मियाँ आ रही हैं ना, गर्मियों के लिए रामबाण औषधि है, इसका कोई टक्कर नहीं, कोई तोड़ नहीं है। आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही हो, स्किन की ग्लोइंग घट रही हो, बाल काले ना हो रहे हो, तेजी से सफ़ेद हो रहे हो, बाल बहुत झड़ते हो, खून की कमी रहती हो बार बार, शरीर में जकड़न अकड़न, शरीर में कहीं दाह रहता हो, जलन गर्मी रहती हो, बहुत सारे पसीने निकलते हों, तमाम तरीके की दिक्कतें आपको शरीर में जुड़ी हुई है। चाहे माताओं बहनों की गायनिक साइकिल अनकंट्रोल रहती हो, क्योंकि उनमें एनीमिक समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मासिक कंट्रोल में न होने के कारण आजकल सारा अम्लीय खान पान हो गया है। बच्चों में ग्रोथ ना हो रही, उनकी हाइट ना बढ़ रही हो, लीवर में कोई दिक्कत हो रही हो, सिरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, लीवर में पीलिया की शिकायत आ रही हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, कोई बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, कोई बड़ा व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा हो, थकावट कमजोरी लग रही हो, दाह जलन गर्मी रहती हो, कोई भी बीमारी में, चूंकि त्रिदोष सामक को माना जाता है, विशेष करके पित्तनाशक होता है, तो गर्मियों में तो रामबाण है। तो आंवले का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करिए, चटनी, अचार, मुरब्बा, जिस रूप में भी इस्तेमाल कर पाए। पाउडर में थोड़ा अश्वगंधा शतावर भी मिला लीजिए, तो फिर तो कहना ही क्या है। वो तो चूंकि रात्रि को जब आप त्रिफला लेते हैं ना, त्रिफला में क्या है, हरड़ है, आंवला है, बहेड़ा है। त्रिफला में जो हरड़ का रोल है वो है वायुनाशक, आंवला पित्तनाशक, बहेड़ा कफनाशक। तो प्रपोर्शन इसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जिसको जो है साधारणतया तो 1, 2, 3 के अनुपात में लोग लेते हैं। 1 हरण 2 आंवला 3 बहेड़ा, नहीं 1 जो है हरण 2 बहेड़ा और 3 आंवला, क्योंकि बहेड़ा जो है हरण कम रखते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि रात्रि को अगर आप लेते हैं त्रिफला तो रेचक का काम करेगा। रेचक माने जो खाया पिया है उसको सुबह जो है स्टूल के माध्यम से बाहर निकाल देगा, जो अवशिष्ट पदार्थ है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। त्रिफला में ऐसा गुण है जो एल्युमिनियम की पॉइजनिंग होती है शरीर में, जिससे किडनी और लीवर डैमेज होता है, ज्वाइंट्स डैमेज होते हैं, आंखें डैमेज होती हैं और नाड़ियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन घट जाता है, तो ये उनको भी बैलेंस कर देता है। आंवला महादिव्य फल है, इसको आप हल्के में न लीजिए। आपके आसपास होता है, कम से कम घर में आंवले के एक पेड़ लगाइए। हम तो कहते हैं कि आप लगाने पे आइए तो हम तो मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को, इसी बहाने कम से कम एक पेड़ तो हो जाएगा। तो मित्र, आंवले का किसी भी प्रकार से उपयोग करिए। अब देखिए आंवला पका पका आ रहा है, सभी प्रकार से इसमें रिच आयरन है, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट फल है। इसको आप खा करके पानी तो पी के देखिए, पूरा मीठा मीठा, एकदम लगेगा कि अमृत खा लिया आपने। ऐसी थोड़ी विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है आंवले का दर्शन करने से, आंवले का पूजन करने से, आंवले का सेवन करने से। आप करके तो देखिए एक बार, सारी बीमारियां अकेले कंट्रोल करता है आंवला, त्रिदोष सामक है। और सुबह अगर आप त्रिफले का सेवन करेंगे तो वो पूरक का काम करेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट का वैल्यूज कम हो रहा है सबकी पूर्ति कर देगा, क्योंकि पूरक हो जाएगा वो। तो आंवला, त्रिफला, इसके अचार, इसके मुरब्बे, इसकी चटनी, देखिए हमने अचार की भी इसकी विधियां बताई हुई हमारे चैनल पे, बनाइए, सेवन करिए मित्रों। कोई दिक्कत आए, किसी तरीके की किसी रोग संबंधी समस्या हो, कोई वास्तु संबंधी समस्या हो, कोई ग्रह संबंधी समस्या हो, विशेष करके सनातन संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई समस्याएं हो, स्वास्थ्य में तो कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की, आप बिल्कुल बेझिझक शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में ध्यान रखिए, फ़ोन करिए, फ़ोन ना उठे व्हाट्सएप डालिए, रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे व्यस्तता से, लेकिन रिप्लाई मिलेगा आपको और बहुत बेहतरीन तरह तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। स्वस्थ भारत, आरोग्य भारत, सशक्त भारत, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हर देशवासी प्रसन्न रहें, समृद्ध हों, खुशहाल हों और नए भारत के निर्माण में बेहतर योगदान करें। जय श्री सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।